बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य था जहां का राजा अपने साहस, बुद्धिमानी और न्यायप्रियता के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध था। उसका नाम था सम्राट आदित्य सेन। उसने जीवन भर राज्य को सुख, समृद्धि और न्याय दिया। उसकी सेना ताकतवर थी, प्रजा संतुष्ट थी और चारों तरफ उसकी वाहवाही होती थी। लेकिन अब वह बूढ़ा हो चला था। उसका शरीर कमजोर हो गया था, बाल सफेद, आंखों में थकान और मन में खालीपन। अब न वो युद्धों में हिस्सा लेता, न ही राजसभाओं में पहले जैसा उत्साह दिखता। एक दिन शाम के समय वो राजमहल की ऊंची छत पर अकेले बैठा था। सूर्य अस्त हो रहा था और आकाश सुनहरा हो चला था। उसने आसमान की ओर देखा और धीरे से बुदबुदाया, क्या मैंने सच में एक सफल जीवन जिया है? यही सवाल अब उसे हर दिन परेशान करने लगा था। अगली सुबह राजा ने अपनी सभा में सभी मंत्रियों, सेनापतियों और राजगुरु को बुलाया। उसने पूछा, मुझे बताओ, मेरे बाद जब लोग मेरा नाम लें तो मुझे किस रूप में याद करेंगे? मंत्रियों ने कहा, आप एक महान राजा थे जिसने राज्य को समृद्ध किया। सेनापति बोला, आपने हमें अजेय सेना दी। आपकी वीरता के किस्से आज भी गाए जाते हैं। राजगुरु ने कहा, आपका जीवन नीति, धर्म और सेवा से भरा रहा। लेकिन राजा को यह सब सुनकर संतोष नहीं मिला। उसने धीरे से कहा, इन बातों में तो बाहरी पहचान है, पर क्या मेरे जीवन में कोई ऐसा काम है जिससे जिंदगी का असली अर्थ समझ में आए? सभा में मौन छा गया। कुछ पल बाद एक बुजुर्ग सेवक धीरे धीरे आगे आया। वो सालों से महल में काम कर रहा था, राजा का बहुत विश्वास पात्र था। उसने कहा, राजन, अगर आप अनुमति दें तो मैं एक बात कहूं। राजा ने सिर हिलाया। आपने इस राज्य को बहुत कुछ दिया, लेकिन आपने कभी खुद से यह नहीं पूछा कि आप अंदर से क्या चाहते थे। आपने जीत हासिल की, लेकिन कभी संतोष महसूस नहीं किया। अब जबकि शरीर थक चुका है, मन सच्चाई की तलाश कर रहा है। राजा चुप रहा। उस सेवक की बात उसे अंदर तक छू गई। उस रात राजा सो नहीं सका। अगले दिन सुबह उसने घोषणा की, मैं अब कुछ समय राज्य के बाहर बिताऊंगा, अकेले, गुमनाम, एक आम व्यक्ति की तरह। सब चकित रह गए। राजा ने अपना मुकुट त्याग दिया, साधारण वस्त्र पहन लिए और गुप्त रूप से महल छोड़ दिया। वह शहर शहर, गांव गांव घूमने लगा। कहीं वो किसान बनकर खेत में काम करता, तो कहीं तालाब पर बैठकर मछुआरों की बातें सुनता। यात्रा के दौरान राजा को 3 ऐसे लोग मिले जिन्होंने उसकी सोच ही बदल दी। एक गरीब कुम्हार जो रोज मिट्टी से घड़े बनाता था। राजा ने पूछा, तुम्हें रोज एक जैसा काम करते हुए बोरियत नहीं होती? कुम्हार बोला, हर घड़ा नया होता है, उसमें नई उम्मीद होती है। मेरी मिट्टी में अगर ध्यान हो तो वही पूजा का कलश भी बन सकती है। एक बूढ़ी दादी जो गांव के बच्चों को बिना पैसे पढ़ाती थी, उसने राजा से कहा, सच्चा धन वो है जो किसी और के काम आए। जो सिर्फ अपने लिए जीता है उसका जीवन अधूरा है। एक लकड़हारा जो हर दिन पेड़ों की देखभाल करता और उतना ही काटता जितना जरूरत हो। उसने कहा, जिंदगी बस लेने का नाम नहीं, संतुलन का नाम है। राजा को अब जवाब मिलने लगे थे। 6 महीने बाद राजा लौटा। अब उसका चेहरा शांत था, आंखों में संतोष, चाल में ठहराव। सभा में सबने उसका स्वागत किया। राजा ने कहा, अब मैं जानता हूं कि असली सफलता बाहर नहीं, भीतर होती है। राज्य चलाना मेरी जिम्मेदारी थी, लेकिन खुद को समझना मेरा धर्म था। उसने अपने बेटे को राजगद्दी सौंप दी और खुद एक आश्रम में रहने लगा, जहां वो लोगों की समस्याएं सुनता और जीवन के अर्थ सिखाता। ये कहानी हमें बताती है कि शक्ति, प्रसिद्धि और धन जीवन का हिस्सा है, लेकिन सार्थकता जीवन का लक्ष्य है। जब तक हम खुद से न जुड़े, तब तक कोई उपलब्धि हमें पूर्ण नहीं कर सकती। असली संतोष तब आता है जब हम निस्वार्थ होकर दूसरों के लिए कुछ करते हैं। एक बूढ़ा राजा जिसने जीवन की हर ऊंचाई को छुआ, अंत में वही राजा सच्ची खुशी ढूंढने के लिए सामान्य जीवन जीने निकला, और तब जाकर उसे जिंदगी का सच समझ में आया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए द फोकस टेल्स को सब्सक्राइब करें।